प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा योग रहस्य जो पूरे विश्व का आधार है, हमारे जीवन का आधार है और इस सृष्टि के संचालन का आधार है, जो योग का मूल कारण है, और वह है हमारे श्वास। अनेकों योग के रहस्य छिपे हैं हमारे श्वासों में। कहा जाता है कि कोई भी जीव जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह सांसों की एक निश्चित पूंजी लेकर ही आता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में निश्चित संख्या में श्वास मिलते हैं, और जिस दिन वह श्वासों की संख्या पूरी हो जाती है उस दिन हम सभी को इस संसार से जाना ही पड़ता है। यह शरीर तो नाशवान है, इन श्वासों के बिना इस शरीर का तो कोई मोल ही नहीं है। जब तक श्वास शरीर में चलते हैं तब तक जीवन है, सगे संबंधी हैं, यह संसार है और सांसारिक कार्य हैं। और जैसे ही सांसों की गति रुकी वैसे ही हमारे इस शरीर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो सबसे ज्यादा हमारे अपने हैं वो ही हमारे इस शरीर को जला देते हैं। तो जरा सोचिए फिर, इस शरीर का अपना कौन है? यह संसार वाले या फिर वो प्राण यानी श्वास, जिनके कारण इस शरीर का आज तक मूल्य था? तो फिर इस शरीर के सच्चे मित्र और सगे संबंधी तो ये प्राण ही हुए ना। वास्तव में हमने इन श्वासों के महत्व को समझा ही नहीं, क्योंकि इस रहस्य पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। और जिसने इस रहस्य को समझ लिया वो अजर अमर सिद्ध हो गए, योगी हो गए, योगेश्वर हो गए। जिसने अपने श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आज भी अनेकों योगी और सिद्ध ऐसे हुए हैं जिनकी आयु 500,000 वर्ष ही नहीं बल्कि 5,000 वर्ष से भी अधिक हुई है। कई ऐसे सिद्ध भी हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अजर अमर सिद्ध हो गए, और इसका मुख्य कारण है प्राणों की साधना, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, अर्थात प्राणों पर आयाम यानी अंकुश लगाना, यानी प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करना। प्रारंभ में कुछ क्षण ही इन्होंने इसका अभ्यास किया, धीरे धीरे बढ़ाकर मिनटों, फिर घंटों, फिर दिनों और फिर महीनों तक अपने प्राणों को रोककर समाधि लीन रहने लगे। आज भी कितने सिद्ध योगी हैं जो 6 महीने में केवल एक ही श्वास लेते हैं और प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके समाधि लीन हो जाते हैं। एक निश्चित समय पूरा हो जाने पर फिर से समाधि से बाहर आ जाते हैं और दूसरा श्वास लेते हैं। अब जरा आप ही सोचिए कि जो 1 घंटा या 3 दिन या 6 महीने में केवल एक बार ही श्वास लेगा तो उसकी बाकी की बची हुई श्वासों की संख्या तो उनकी आयु को बढ़ा ही देगी ना। फिर योगियों की आयु के विषय में इतना आश्चर्य क्यों? किंतु यह सब इतना सरल और सहज नहीं जितना सुनने में लगता है। कुछ पल के लिए अगर हम अपने श्वासों की गति को रोक भी लें तो दम घुटने लगता है। नदी में डूबते हुए इंसान की तरह हम फिर से सांस लेने के लिए तड़प उठते हैं। तो सोचने में भी कितनी कठिन लगती है यह प्राणों की साधना, जिसे हठ योग कहा जाता है, यानी हठ पूर्वक अपने प्राणों की गति को रोकना। तो कोई तो ऐसा उपाय होगा ही जो इस कठिन योग की साधना को सरल बना सके। हाँ, उपाय है, और वह है राजयोग यानी मन की साधना, अर्थात मन को वश में करके साधना करना। किंतु मन को वश में करना भी यदि इतना सरल होता तो अर्जुन जैसे जितेंद्रिय और संयमी यह न कहते कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म्, अर्थात हे केशव, यह मन तो बहुत चंचल है,
और भगवान कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्थात हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। अब हठ योग भी इतना कठिन और राजयोग भी, तो फिर कौन सा ऐसा उपाय है जो योग साधना को सरल बना देता है? वह उपाय है सिद्ध योग, और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और ऐसे ही योग से संबंधित जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री प्रभु जी।